फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिसका नाम है रेबिप्राजोल सोडियम एंड डोमपेरिडोल। तो यहाँ पे रेबिप्राजोल सोडियम जो है, बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्सर्स में, यानी अगर डिओड्रेनल अल्सर हो गया या गैस्ट्रो ओसिफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीजेस, जिसको हम गर्ड्स के नाम से जानते हैं, GERD, गर्ड। तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ओसिफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है GERD, गर्ड। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, आपका टू मच एसिड आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट टुगेदर विद एंटीबायोटिक्स। जैसे इसका इस्तेमाल हम इसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक्स को भी ले सकते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो ये इसके साथ हम मेडिसिन को और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो हम देखा कि रेबिप्राजोल का यूज़ था। अब हम बात करते हैं डोमपेरिडोन। देखो, डोमपेरिडोन बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, ये नोजिया और वॉमिटिंग में इस्तेमाल होता है। जो भी आपके स्टमक में आपने जो भी खाना खाया है या जो भी मटेरियल है, उसको वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज करता है मूवमेंट एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्टमक एंड बोवल। जो भी बोवल मूवमेंट होती है एंड कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसको इंक्रीज करता है और वॉमिटिंग नोजिया ये लाता है, ठीक है। इसका पार्किंसन डिसीजेस में भी इस्तेमाल करते हैं डोमपेरिडोन का, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है वो आपको डॉक्टर के अंडर, यानी उसकी सुपरविजन में ही करना है। अपने आप से कोई इस्तेमाल नहीं करना इस मेडिसिन का। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि रेबिप्राजोल जो है वो इंटेरिक कोटेड है, ठीक है, और ये सस्टेन रिलीज है। यानी ये आपके सस्टेन रिलीज का मतलब क्या हुआ कि आपके स्टमक में धीरे धीरे रिलीज होगी, और इंटेरिक कोटेड यानी आपके इंटेस्टाइन में जाके आपकी मेडिसिन जो है अपना असर दिखाएगी। बेसिकली ये मेडिसिन इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है। या इंटेरिक कोटेड का एक और मीनिंग क्या होता है कि ये जो भी हमारे स्टमक में एसिड होता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंटेरिक कोटेड उसके ऊपर एक कवरिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो एसिड से प्रिवेंट रहे। तो नेक्स्ट इसका जो आगे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे रेबिप्राजोल है, इसका अमाउंट यहाँ पे IP के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंग 20 mg डाला गया है। और डोमपेरिडोन जो है वो आपको IP के अकॉर्डिंग 30 mg में दिया गया है, ठीक है। और इसका ये ब्रांड नेम है रायजोल DSR, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस रेड बॉक्स में स्केड्यूल H के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि आपको इस मेडिसिन को विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। यानी आपको अगर इस मेडिसिन को लेना है तो आपके पास एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। यानी कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको उसको सुझाव दिया है लेने का, तो ही आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इस मेडिसिन को नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। देखो, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो गया या गैस बनना पेट में, ठीक है, फ्लटनेस इसको हम बोलते हैं, डेजीनेस या जॉइंट पेन किसी को है। तो ये सारी इसकी साइड इफेक्ट हो गई है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। और एक चीज़ और, आप इस वीडियो के बिहाफ पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये मेडिसिन आपको अपने फिजिशियन के डायरेक्शन में ही लेनी है। जैसा आपके फिजिशियन आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका इस्तेमाल करना है। बाकी यहाँ पे लिखा भी हो, देखो, डोसेज जो है एज अ डायरेक्शन बाय फिजिशियन, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कैसी है, तो आपको स्टोर करना है कूल में, ड्राई में और डार्क प्लेस में इसको स्टोर करना है, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, और सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से इसको दूर रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। बेसिकली इसके अंदर जो है आपको कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कैप्सूल को आपको सीधा ही स्वेल करना है, यानी निगलना है, इसको तोड़ना नहीं है या उसको आपको चबा के नहीं खाना है, सीधा आपको उसको निगलना है और पानी से मतलब इसको पी लेना है, ठीक है। और बाकी इसकी डोज जो रहेगी वो आपको अपने डॉक्टर से आपको पता करनी होगी, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए थी, बाकी आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।